हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में होने वाला है। आप सबको पता है नॉर्थ से 10 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर 1 वीक से भी कम का टाइम बचा है और बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम नॉर्थ से 10 के प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारा डाउट्स है कि कैसे एग्ज़ाम रहता है, किस तरीके से अटेम्प्टिंग करनी रहती है, सेक्शंस कैसे रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो उन सब कैंडिडेट के लिए ये वीडियो होने वाला है। आज मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, कैसे सेक्शंस रहते हैं और किन किन बातों का ध्यान रख के आप अगर अटेंड करें तो नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगी और अच्छी अटेम्प्टिंग भी हो जाएगी और आप फर्स्ट टाइम में ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सबको पता है प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 90 मिनट्स के अंदर आपको करने रहते हैं। 90 मिनट्स का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चंस के लिए और ये 100 क्वेश्चन से 5 सेक्शंस के अंदर रहेंगे। कितने सेक्शंस के अंदर रहेंगे? 5 सेक्शंस के अंदर रहेंगे। एक सेक्शन से वो 20 क्वेश्चंस का रहेगा और 18 मिनट का टाइम मिलेगा। एक सेक्शंस के लिए कितना टाइम मिलेगा? 18 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और जो फर्स्ट जो 4 सेक्शन है वो नर्सिंग रिलेटेड रहते हैं। किससे रिलेटेड रहते हैं? नर्सिंग रिलेटेड। फर्स्ट 4 सेक्शन के अंदर आपको नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो लास्ट सेक्शन है वो नॉन नर्सिंग रहेगा। लास्ट सेक्शन नॉन नर्सिंग रहेगा। और आपको मैं एक बता दूं कि जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक बार में एक ही सेक्शन है वो लाइव रहेगा, एक्टिव रहेगा। एक बार में एक सेक्शन के अंदर ही आप क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। आप जंप करके नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते और इसके अलावा सबमिट होने के बाद वापस दोबारा से उस सेक्शन में भी नहीं जा सकते। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे अटेंड करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि 18 मिनट्स का जो टाइम मिल रहा है एक सेक्शंस के लिए, इन 18 मिनट्स के अंदर टोटल आपको 20 क्वेश्चन सारे देखना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चंस करने के अंदर और वो 18 मिनट्स के अंदर सारे 20 क्वेश्चन तक पहुंचते भी नहीं है। 15-16 करते हैं, 3-4 उनके छूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या पता जो छूट गए हो वो उनके लिए ईजी हो, आ रहे हो। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 20 क्वेश्चन को रीच आउट करना है, सारे 20 क्वेश्चन को आपको देखना है। और इसके अलावा किस तरीके से आप इनको आंसर करें कि जैसे आप क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चंस का आपको आंसर आ रहा है, आपने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए, आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ा हुआ है, मुझे आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसको अटेम्प्ट कर लें। इसके अलावा बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसके अंदर ऑप्शंस के अंदर आपको डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन्स है कि इन दोनों में से कोई एक होगा, मुझे सोचना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चंस को आपको पहले मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिए। किसमें डाल दे? मार्क फॉर रिव्यू में पहले डाल दे। जैसे लास्ट में 2-3 मिनट्स का टाइम मिलता है या 5 मिनट का टाइम मिलता है तो उसमें दोबारा से आप मार्क फॉर रिव्यू में जाके इसको अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्टिंग करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ऐसा अगर कोई टॉपिक मिलता है कि जो आपके लिए बिल्कुल ब्लाइंड है, आपने कभी ना सुना है, ना पढ़ा है, ना देखा है, तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ध्यान रखिए कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आपने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। इसके अलावा जब भी आप एक बार 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल में 12 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आपको आ रहे थे 12, आपने अटेम्प्ट कर लिए, फिर आपके पास है वो 5 मिनट का अगर टाइम बच रहा है, आपने जैसे 13 मिनट में सारे 20 क्वेश्चन देख लिए, 12 आपने अटेम्प्ट कर लिए, 5 मिनट का टाइम मिला है, तो इन 5 मिनट के अंदर आपको ओनली मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन देखने हैं। कौन से देखने हैं? ओनली मार्क फॉर रिव्यू वाले। ध्यान रखिए ओनली मार्क फॉर रिव्यू वाले देखने हैं। जो जैसे आपने भले ही 4 क्वेश्चन डाले हो या 5 क्वेश्चन डाले हो, तो इस टाइम के अंदर ओनली आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले देखने हैं। जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, जैसे ये 12 क्वेश्चंस जो कर लिए हैं, इनको दोबारा से नहीं देखना है। दोबारा से आप देखेंगे, आपके मन में कुछ डाउट्स आएगा, आप आंसर चेंज कर लेंगे, तो वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आंसर को आपने सही कर दिया पहले, बाद में जाके गलत कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट कर देती है। इसके अलावा सबसे लास्ट जो सेक्शन रहता है वो नॉन नर्सिंग का रहता है। किसका रहता है? नॉन नर्सिंग का। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नॉन नर्सिंग में होती है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको जब नॉन नर्सिंग का सेक्शन आप अटेंड करें तो वही क्वेश्चंस करें जो आपको आ रहे हैं। इसके अलावा आपको फालतू तुक्का कुछ नहीं लगाना है। अगर आपने पहले वाले जो 4 सेक्शन है उसके अंदर एवरेज 14 to 17 अगर अटेम्प्टिंग कर ली है और लास्ट वाले सेक्शंस के अंदर आप ओनली 10 to 12 अटेंड करते हैं, तो भी आपके 70 to 75 है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये है वो सेफ अटेम्प्टिंग है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बातों का ध्यान रखा है, आपने तुक्का नहीं लगाया, आपने वही क्वेश्चन अटेंड किया है जो आपको या तो पूरा 100% आ रहे थे या जिसमें 2 डाउट था, आपने सोच समझ के उसका आंसर दिया। तो इस तरीके से आपको प्रीलिम्स का एग्जाम है वो अटेंड करना है और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अच्छे से अगर अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, पढ़ के 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ लिया, एक ऑप्शन पढ़ लिया और आंसर दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन लास्ट तक एंड तक पूरा अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन चारों पढ़ने के बाद ही आंसर देना है। ध्यान रखिए।